तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना के अंदर लगातार फाइटर जेट्स की फ्लीट कम होती जा रही है, लेकिन फाइटर जेट्स की इन फ्लीट्स को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं, जिसके तहत जल्द ही हमारे वायुसेना के अंदर तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा। उसके बाद में MRF डील के तहत 114 लड़ाकू विमानों को खरीदा जाएगा और साथ ही आपको पता है कि भारतीय वायुसेना के अंदर बहुत ही जल्द एमका और तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट सम्मिलित होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो हमारी वायुसेना की जो सारी फाइटर जेट्स की जरूरत है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारतीय वायुसेना के पास सपोर्ट एयरक्राफ्ट की काफी कमी है। और आपको बता दें कि सपोर्ट एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि वायुसेना की लड़ाकू विमानों को रिफिलिंग के काम में आते हैं। ऐसे में दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलर बहुत ही ज्यादा काम की चीज होती है और मिड एयर रिफ्यूलर हमारी वायुसेना के अंदर काफी कम है, यानी कि वायुसेना के अंदर अभी मात्र 6 की संख्या में मिड एयर रिफ्यूलर मौजूद हैं और इन एयरक्राफ्ट को हमने इजराइल से मॉडिफाई कराया था। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो मिड एयर रिफ्यूलर हैं ये अपने साथ एक बार में 74 टन फ्यूल को कैरी कर सकते हैं और वहीं देखा जाए कि 40 टन फ्यूल को ये 3000 किलोमीटर तक कैरी करके ले जा सकता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास देखा जाए तो उनकी वायुसेना के पास 4 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर मौजूद हैं, जो इनके फाइटर जेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके पास एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में मिड एयर रिफ्यूलर मौजूद है। लेकिन दोस्तों भारत की तरफ से मिड एयर रिफ्यूलरों को खरीदने की कोशिशें अक्सर की जा रही हैं। ऐसे में यहाँ पर भारत लीज पर लेने की भी कोशिशें इन्हें कर रहा है और फिलहाल देखा जाए तो हमारी वायुसेना को 18 से 20 की संख्या में मिड एयर रिफ्यूलर की जरूरत है, जिनमें से 6 हमारी वायुसेना के पास ऑलरेडी मौजूद है और हमें कम से कम 12 से 14 की संख्या में अभी ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है। ऐसे में भारत एयरबस से A330 MRTT को भारत खरीदना चाहता था, जिसके परीक्षण भी भारत की तरफ से कर लिए गए थे, लेकिन बाद में बात न बनने की वजह से इस डील को होल्ड पर रख दिया गया था और फिर 2006 के अंदर एक टेंडर यहां पर फ्लोट किया गया था, जिसके अंदर A330 MRT और IL-78 के बीच एक बड़ा कंपटीशन हुआ था और उस समय वायुसेना यहाँ पर 6 मिड एयर रिफ्यूलर लेना चाहती थी और वो भी 2009 में न्यूज आई कि भारतीय वायुसेना A30 MRTT को लेना चाहती है और फिर 2010 में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस डील को कैंसिल कर दिया गया था। ऐसे में हमारी गवर्नमेंट को उस समय इस डील की कीमत ज्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से इसको कैंसिल किया गया था और ऐसे में 2012 के अंदर फिर से इसकी रीबिडिंग की गई थी और एयरबस ने इस टेंडर को फिर से जीत लिया था। लेकिन 2016 में ये खबर निकल कर आती है कि इस टेंडर को टर्मिनेट कर दिया गया है और इसी तरह से 2018 के अंदर प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस समय इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शर्त ये रखी गई थी कि इस तरह के मिड एयर रिफ्यूलर को लेना चाहते हैं जिसके अंदर 2 इंजन लगे हुए हों और इस टेंडर के अंदर फिर से बोइंग और एयरबस के अंदर कांटे का मुकाबला हुआ था, लेकिन फिर भी फाइनली कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका था और अब यहाँ पर HAL ने इजरायली एरोस्पेस कंपनी के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके तहत 6 की संख्या में बोइंग 767 को मिड एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि बोइंग 767 को इजराइल 2007 में ही कोलंबिया के लिए मॉडिफाई कर चुका है। ऐसे में कोलंबिया को उस समय एक विमान की जो कीमत है वो करीब $150 मिलियन के आसपास पड़ी थी। वहीं अगर भारत इजराइल से इन फाइटर जेट को यहाँ पर मॉडिफाई कराता है तो हमें $280 मिलियन में एक मिड एयर रिफ्यूलर पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों अगर नए A330 MRTT को लेते हैं तो इसकी एक की जो कीमत है वो करीब $350 मिलियन की है। तो यहाँ पर भारत चाहेगा कि पुराने मिड एयर रिफ्यूलर को यहाँ पर कन्वर्ट करा लिया जाए, जिससे कि भारत को काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो भारतीय वायुसेना जिस तरह से अपने फाइटर जेट की कमी को पूरा कर रही है, उसी तरह से उन सारे सपोर्टिंग फाइटर जेट्स को यहाँ पर लेने पर भी जोर लगा रही है, जिससे कि भारतीय वायुसेना के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिड एयर रिफ्यूलर भी यहाँ पर आ जाए। तो दोस्तों ऐसे में आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिख कर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।